हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हो आप सब। आप सभी के लिए मैं फिर से लेके आ गई हूँ एक कैंडल वैक्स रीडिंग, क्योंकि आप सभी की तरफ से बहुत ज़्यादा दरख्वास्त थी कि मैम एक कैंडल वैक्स रीडिंग आपको करनी होगी, हमारा बहुत ज़्यादा मन है। तो आप सभी की रिक्वेस्ट पे मैं एक बार फिर से लेके आ गई हूँ। और हाँ, इस रीडिंग को ध्यान से देखना, बिल्कुल लास्ट तक। हम बहुत ज़्यादा डिटेल में आज देखेंगे कि आखिरकार ये पर्सन आपके लिए कैसा महसूस कर रहे हैं, जानने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। काफी लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप रहा है। ऐसा लगता है कि बहुत लोगों के लिए ज़्यादातर आप दोनों के बीच में चैट्स हुई है, कॉल हुई है, मिले बहुत कम हो, ज़्यादातर मिल नहीं पाए हो। इस पर्सन की एनर्जीज ऐसी है, या आपकी एनर्जी कह लो, आप इस पर्सन से ना ज़्यादा देर तक गुस्सा नहीं रह पाते। आप इस पर्सन को ना हमेशा से खुश रखना चाहते हो, हमेशा से खुश देखना चाहते हो। इसी वजह से ना, चाहे ये पर्सन कुछ भी कह दे, आप हमेशा से इनके सामने गए हो और हमेशा से इनके सामने झुके हो। आप कमेंट सेक्शन में लिखो अगर ये बात सच है, आपसे रेजोनेट कर रही है। आपने हमेशा इस पर्सन के लिए सरेंडर किया है, हमेशा से इस पर्सन के लिए सरेंडर किया है। देखो, एक तरीके से मुझे पता है, जब सेम पैटर्न रिपीट होता है, सेम चीज़ रिपीट होता है ना, आदमी समझ जाता है, इंसान को समझ आ जाती है कि ये पर्सन अब क्या करने वाला है, अब इनका रिएक्शन क्या होगा, कितने टाइम तक ये दूर जा सकता है, हमसे सच में दूर जा सकता है कि नहीं, है ना। तो ऐसा लग रहा है यहाँ पे कि ना बहुत ज़्यादा इस पर्सन को पहचान हो गई है आपके बारे में। आप कैसे हो, आप कैसे रिएक्ट करोगे, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि कभी कभी इस पर्सन ने जानबूझकर आपके ऊपर गुस्सा किया है ताकि आप दुखी हो जाओ, आपको ऐसा लगे कि आपकी गलती है और आप माफ़ी मांगो। एक तरीके से आप हमेशा इनको सरेंडर करके रहो, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ये एनर्जीज बहुत ज़्यादा कुछ कहने की कोशिश कर रही है। ध्यान से देख के बताऊं तो मुझे यहाँ पे समझ आ रहा है किस तरीके से एनर्जीज चेंज होती हुई नज़र आ रही है। धोखा मिला है, साफ साफ पता चल रहा है धोखा दिया गया है आपको, ठीक है। मैं सच बताऊं, जनरल रीडिंग है, हो सकता है आपसे रेजोनेट करे। बहुत लोगों के पास सबूत होगा, ठीक है, आपके पास सारे सबूत है, लेकिन दो केस दिख रहे हैं यहाँ पे। या तो जब जब आपने इस पर्सन को दिखाया है उन्होंने माना नहीं है, दूसरा ये कि इस पर्सन ने कभी भी आपको वहाँ तक पहुँचने नहीं दिया। अगर आपके पास सबूत भी है तो भी इस पर्सन ने सामने से ही आपसे बातचीत बंद कर दी, आपको ब्लॉक कर दिया, इसलिए ताकि आप इस पर्सन से कभी पूछ ही ना पाओ। बहुत शातिर दिमाग मुझे लग रहा है। ये सारी चीज़ें अगर आपसे रेजोनेट कर रही है, कमेंट सेक्शन में लिख दो ब्लॉक, जल्दी से, कोई भी चूके ना। ब्लॉक का मतलब यह भी है कि इस पर्सन ने कभी आपको बोलने ही नहीं दिया, उससे पहले बातचीत बंद हो गई, एकदम से बातचीत इन्होंने बंद कर दी। कोई भी व्यक्ति एकदम से बातचीत इसीलिए बंद करता है क्योंकि आगे वो कुछ और बोलने लायक नहीं रहता, आगे वो कुछ और आपको सबूत नहीं दे पाएगा, आगे वो अपनी सफाई नहीं दे पाएगा। इसी वजह से जो डर होता है अपने आप को सही दिखाने का, इस वजह से लोग ब्लॉक करते हैं, इस वजह से लोग छोड़ के जाते हैं, इस वजह से लोग अचानक से बात बंद कर देते हैं। इस केस में मुझे यही होता हुआ दिख रहा है। अगर ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा कि ये एनर्जीज आपको बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, स्पेशली आपके पर्सन की एनर्जी। कोई भी काम आप पूरा नहीं कर पा रहे हो और आप मन ही मन में खुद को बहुत ज़्यादा लूज़र बुला रहे हो,
मुझे लगता है जब भी आप गाने सुनते हो, आप पर्सन को अपने अंदर सोचते हो। लिखिए कमेंट सेक्शन में सॉन्ग्स प्लस पर्सन, कि ऐसा हो रहा है आपके साथ कि आप हमेशा ज़्यादातर गाने सुनना चाहते हो और गाने सुनते हुए काम करना चाहते हो, या फिर अपने पर्सन को याद करना चाहते हो। लेकिन जब जब भी ऐसा होता है, तब आपको पता चलता है कि हाँ यार, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया। अभी इस वक्त आपके लिए आपके टाइम से कीमती और कुछ भी नहीं है। आपके लिए इस वक्त टाइम कीमती है, आपकी फैमिली कीमती है और मनी कीमती है। कौन कौन इस बात से अग्री कर रहे हैं? टाइम, फैमिली एंड मनी कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, क्योंकि आप उस एज ग्रुप में आ गए हो जहाँ पे आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जहाँ पे आपको सबका ध्यान रखना है। हो सकता है अगर आप घर के बड़े भी हैं तो आपको इन सब चीज़ों से जूझते हुए बहुत सारी चीज़ें हैं जो करनी हैं। तो आपको लगता है इस रिलेशनशिप की वजह से आपकी लाइफ में और भी चीज़ें बहुत ज़्यादा डिले हुई हैं, और भी चीज़ें बहुत ज़्यादा आप दोनों के बीच में ख़राब हुई है, और भी चीज़ें बहुत ज़्यादा आप दोनों के बीच में कॉम्प्लिकेटेड हुई हैं। इस पर्सन की एनर्जीज़ को मैं देखना चाहूँगी, उसके लिए मैं दूसरी कैंडल ले आती हूँ। तब तक बने रहिए मेरे साथ रीडिंग में। दूसरा मैं आपको ये बताऊँगी कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक प्यारा सा लिंक दिया है रीडिंग का, मेडिटेशन करके डाली है। ज़रूर से आपके मन में जो सवाल है उसका जवाब होगा। रीडिंग टाइमलेस होने वाली है, उसकी चिंता मत करिएगा। रीडिंग कभी की भी हो, मैंने मेडिटेशन करके डाली है, इसका मतलब आपका जवाब आपको उसी में मिलेगा ज़रूर। इस कैंडल को लाते वक्त मुझे ऑलरेडी लग रहा है दिस इज़ द कैंडल ऑफ लव। दिस इज़ द कैंडल ऑफ लव। धोखा इस पर्सन ने आपको दिया है और आपकी पीठ पीछे दिया है। मुझे ऐसा भी लगता है आप किसी साजिश का शिकार हुए हो। याद रखना दोस्तों, ये जो कुछ भी था ना, ये अचानक नहीं था। आपसे बात बंद करना, आपके साथ डिस्टेंस बनाना, इस पर्सन के मन में ये मास्टरमाइंड प्लान पहले से चल रहा था। बहुत पहले से इस बारे में प्लानिंग चल रही थी, और ऐसा लग रहा है कि आपको कानों कान भनक ना लगे, इसी वजह से इस पर्सन ने आपके साथ बहुत ज़्यादा बना के रखी। पर यकीन मानो, इस सातिर दिमाग को पहले से ही पता था कि ऐसा करना है, इस टाइम करना है। देखो ऐसा क्यों हुआ। मुझे लगता है कि ये इंसान बात को अपने ऊपर नहीं आने देना चाहता था, अपने ऊपर ये बिल्कुल भी ब्लेम नहीं लेना चाहते थे। ये चाहते थे कि सब कुछ ऐसे लगे जैसे कि अचानक बहुत ज़्यादा मुसीबत आन पड़ी है इन पर बहुत बड़े पहाड़ टूट पड़े हैं, जिसकी वजह से ये पर्सन अब बात नहीं कर पाएंगे। ऐसा इन्होंने दिखाया आपके सामने, ऐसा इन्होंने जताया आपके सामने, जबकि रियलिटी ये नहीं। मैं आप सभी से बोल रही हूँ, रियलिटी ये नहीं। हिम्मत है तो सुनना आगे की ओर, मैं आप सभी को बोल रही हूँ। मुझे लगता है कि इस पर्सन ने सोच समझ के ये फैसला लिया है। गलती नहीं थी इस पर्सन की, सोच समझ के फैसला लिया है, क्योंकि इनके पास कुछ और रीज़न था जिसको इन्होंने माना। मुझे लगता है अपनी खुशी को पीछे छोड़ा इन्होंने और किसी और को खुश करने के चक्कर में ऐसा किया। थर्ड पार्टी ज़रूर से यहाँ पे दिखाई दे रही है, इस बात में कोई दुराहे नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ट्रायंगल दिखाई दे रहा है। एक आप हो, एक आपके पर्सन है, और ऐसा कोई शख्स है जिसको आप नहीं जानते हो, और ऐसी कोई वजह भी है जिससे आप वाकिफ़ नहीं हो। ओह माय गॉड, ये पर्सन बिल्कुल भी चाहते नहीं है मैं उसका खुलासा करूं। ये पर्सन बिल्कुल भी नहीं चाहते मैं वो वजह बताऊं। बहुत ही मुझे लगता है ये पर्सन छुपा रहे हैं। ये रीडिंग इनकी बिल्कुल हिडन फीलिंग्स है, मैं आपको बता रही हूँ, और ये बहुत ज़्यादा हाइड करके रखना चाहते हैं। पता है, जैसे महल होते हैं, उनके दरवाजे हैं। ओह माय गुडनेस, बिल्कुल भी नहीं चाहते ये
देखो मैंने जैसे ही एग्जाम्पल देना शुरू किया, फिर भी मैं बताऊंगी, एक लाइक ज़रूर कर दीजिए अभी अभी कमेंट सेक्शन में। देखो इनकी तड़प देखो, एक महल है, उसके अंदर अगर रास्ते हैं, दरवाजे हैं, सीक्रेट रास्ते हैं, जितना ज़्यादा आप उनको गुप्त रखोगे उतना ही ज़्यादा आप स्ट्रॉन्ग बने रहोगे। कोई भी एनिमी आप पे वार नहीं कर पाएगा, कोई दुश्मन आपका कुछ भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि महल के अंदर जाने तक का रास्ता उनको वाकिफ़ नहीं, कभी हमला नहीं हो पाएगा। लेकिन जितना भी अपने बारे में ओपन अप होगे, जितना भी अपने बारे में आप बता दोगे, उतना ही ज़्यादा चीज़ें बिगड़ती जाएंगी। तो ऐसा लग रहा है कि आपके और आपके पर्सन के बीच में यही हो रहा है, यही हो रहा है। ये पर्सन बस अपना रीज़न नहीं देना चाहते, ये पर्सन बस ऐसा दिखाना चाहते हैं कि ज़रूर कुछ बड़ा हो गया, जिसकी वजह से इनको एकदम से बात करनी बंद करनी पड़ी। मुझे लगता है कि आपको आज महसूस हो रहा है कि ये पर्सन बार बार आपके दिमाग में आ रहे हैं। कौन कौन यहाँ पे महसूस कर रहा है कि ये पर्सन आपके दिमाग से जा नहीं रहे, इनकी याद बार बार आ रही है? लिखो मेमोरीज़ या लिखो याद, जल्दी जल्दी लिखिए, मैं समझ जाऊंगी कि अगर आपको इनकी याद बहुत ज़्यादा आ रही है ना। 1111 याद लिखो, 1111 1111 जल्दी से कमेंट सेक्शन में भर दीजिए। मैं आप सभी का इंतज़ार कर रही हूँ, लिख के आइए जल्दी से, कोई भी रुकेगा नहीं। 1111 याद लिखिए, जो भी इमोजी लगाना है वो लगा दीजिए, लिखिए। देखो ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है बिल्कुल भी आपको भूले नहीं है, ठीक है। और इन्होंने ऐसा इसीलिए भी किया है, छुपाया भी है, ज़्यादा ही आपको रीज़न बताना नहीं चाहते, बिल्कुल भी बताना नहीं चाहते। असल वजह जान जाओगे तो आप इनको जान जाओगे, असल वजह जान जाओगे तो आप इनसे सवाल करोगे। उस सवाल जवाब का उत्तर ये पर्सन नहीं देना चाह रहे थे, ये बस ये दिखाना चाह रहे थे कि इतनी बड़ी बात हो गई एकदम से, जिसकी वजह से ये मजबूर हो गए, जबकि मजबूरी नहीं दिखाई दे रही यहाँ पे, सोचा समझा फैसला नज़र आ रहा है। मैं आपको बता रही हूँ, आपने हमेशा नोटिस किया होगा ये पर्सन अगर आपसे बात करने दोबारा भी आए हैं, पर ये उस बारे में कभी भी बात नहीं करते। बस आप इनसे उम्मीद करते हो कि ये खुद ब खुद बताएंगे, लेकिन मेरे दोस्त ये खुद ब खुद कभी नहीं बताएंगे जब तक आप पूछोगे नहीं। मुझे हो सकता है कि ये पर्सन सोच रहे हों, गहरी सोच में हैं, इनके डीप थॉट्स नज़र आ रहे हैं। देखो यहाँ पे मुझे आपकी तरफ से एफर्ट्स दिखाई दे रहे हैं 100 गुना ज़्यादा, 100 गुना ज़्यादा। अब एफर्ट्स दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इस पर्सन की तरफ से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपके दी हुई चीज़ों को इन्जॉय कर रहे हैं, क्योंकि खुद पे नहीं ले रहे हैं, क्योंकि आपने कभी इन पर आने नहीं दी। आपको भी लगता है कि जब आप ये एफर्ट्स कर रहे होते, ये पर्सन बस बैठकर एंजॉय करते हैं, क्योंकि इस रिश्ते को यहाँ तक तो आप ही लाए हो, आपने ही बचाया है इस रिश्ते को। अगर देखा जाए, अगर मैं बोलूँ तो, ध्यान से अगर मैं बोलूँ, क्योंकि वादे इनके निकले झूठे, साथ छोड़ के गए ये वही सेम पर्सन है जो आपको हमेशा बोला करते थे कि मेरा साथ मत छोड़ना, हम बहुत दूर तक जाएंगे, आखिरी तक जाएंगे। लेकिन आपको पता था इस पर्सन का जो डरपोक नेचर है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं हम रुक सकते हैं। ये बोल तो ऐसे रहे थे कि हाँ ये घर पे बता देंगे, सबको बता देंगे, है ना। है ना, कौन कौन मानता है इनका नेचर बहुत डरपोक है, ये अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाए हैं, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हुई है। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए डरपोक, कमेंट सेक्शन में जल्दी से लिखिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने इनको जितना ज़्यादा पैम्पर किया है, जितना ज़्यादा मौके दिए हैं, ये पर्सन और ज़्यादा मौके मांगने आए हैं, और ज़्यादा ये मौक़ों की तलाश में आए हैं, और ज़्यादा इन्होंने ठान लिया कि हाँ ये तो हमेशा ही मुझसे प्यार करते हैं, हमेशा इनके साथ कुछ भी कर लो तो ये हमेशा मौके देते ही रहेंगे, देते ही रहेंगे, मिलते रहेंगे। लेकिन आपने देखा जिस दिन आपने मौके देना छोड़ दिया, इस पर्सन ने आपको ही ब्लेम करना स्टार्ट कर दिया, इस पर्सन ने आपको ही एक तरीके से कसूरवार ठहराना बंद स्टार्ट कर दिया। ठीक है, मैं देख रही हूँ आपके साथ इतना ज़्यादा बुरा करने के बाद इस पर्सन ने ही विक्टिम कार्ड गेम खेला है। ये पर्सन हमेशा से फिर बाद में आते हुए नज़र आ रहे हैं, अभी आना ही चाहते हैं।
यकीन मानो इनकी एनर्जीज मुझे बता रही है आना ही चाहते हैं अभी। विक्टिम कार्ड खेला है, दुनिया की नज़रों में इन्होंने आपको बेवफा दिखाया है। किस किस को ये बात पता चल गई थी, किस किस को हिंट है कि दुनिया की नज़रों में इन्होंने आपको बिल्कुल ही बेवफा दिखाया है। दुनिया की नज़र में इन्होंने बिल्कुल ही आपको ऐसा दिखाया है कि आप इनको धोखा दे के गए हो और आपके बाद इनका बहुत बुरा हाल है और इनको खुद को संभालना पड़ा है। किस किस ने ऐसा बताया है, जिस किस को पता है कि इन्होंने सबको ऐसा बताया है, कमेंट सेक्शन में लिख दो ब्रेकअप, मैं समझ जाऊंगी। ब्रेकअप तो बहुत लोगों को तो यही पता है कि आप इनको छोड़ के गए हो। बहुत लोगों को तो अब तक यही लगता है कि आपकी वजह से ये इंसान इतना ज़्यादा टूटा हुआ है, आपकी वजह से ये इंसान बिल्कुल भी उभर नहीं पाया है। तो ऐसा लग रहा है कि आप और आपके पर्सन एक तरीके से बहुत ज़्यादा स्टेबल नज़र आ रहे हो। किस केस में? एक दूसरे के केस में। ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन के जाने के बाद आपने किसी भी रिलेशनशिप को मौका ही नहीं दिया। ठीक है, आप दोनों एक दूसरे के लिए अभी इतना ज़्यादा सीरियस हो। जी हाँ, अलग होने के बाद इतना ज़्यादा सीरियस हो, इस पर्सन को अपनी गलती का एहसास हो रहा है। अलग हो के इतना ज़्यादा सीरियस हो तो सोचो जब मिलोगे तो 4 चांद लगेंगे यहाँ पे। आप दोनों का रिश्ता बिल्कुल भी कैजुअल नहीं था और मुझे ऐसा लग रहा है कि ना ये कभी कहानी थी ऐसी जो यूं ही ख़त्म हो जाए। पर ये पर्सन आपको पाने के लिए अब इनको नगड़नी होगी नाक, क्योंकि मैं अच्छी तरीके से देख रही हूँ अब आप आसानी से मानने वाले नहीं हो। आपके लिए जो चीज़ है अगर कोई प्रूव करता है तो प्रूव करता है, वरना आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करोगे, क्योंकि आपके मन से एक चीज़ निकल रही है, नो एक्स्ट्रा फीलिंग्स टू डोनेट। कमेंट सेक्शन में भर दो, अपने लिए ही लिख दो, नो एक्स्ट्रा फीलिंग्स टू डोनेट। कोई फ्री की फीलिंग्स थोड़ी है भाई, जो भी आ रहा है मांगता जा रहा है और हम डोनेट कर रहे हैं। नो एक्स्ट्रा फीलिंग्स टू डोनेट। तो ऐसा लग रहा है कि समझ गए हैं आप, अच्छी तरीके से समझ गए हैं इस पर्सन के, आप कमज़ोर नब्ज़ को पकड़ लिए हैं कि किस तरीके से अब आपको रहना है। अगर आप इस पर्सन का इंतज़ार भी कर रहे हो, लेकिन आप कभी भी इनको जता मत देना, क्योंकि ये पर्सन अच्छी तरीके से जानते हैं कि उस चीज़ का फ़ायदा कैसे उठाना है। ज़रूरत इनकी है, लेकिन ये पर्सन चूकेंगे नहीं अपनी ज़रूरत पूरा करने से, क्योंकि पहले भी इन्होंने ऐसा किया है। अपनी इच्छाओं को, अपनी ज़रूरतों को पूरा पहले इन्होंने करने की कोशिश की है। ये वही पर्सन है जो शुरुआत में आपके पीछे हाथ धो के पड़ गए थे। ये वही पर्सन है जो कहीं ना कहीं आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार थे, लेकिन जैसे ही ये पर्सन आपके साथ कंफर्टेबल हुआ, जैसे ही इनको पता चला कि आप इनके प्यार में पड़ चुके हो, जो कि इनका मकसद था, ऐसा नहीं है कि प्यार झूठा था, लेकिन जैसे ही इस पर्सन ने जान लिया, पकड़ लिया कि हाँ आप भी इनके प्यार में पागल हो चुके हो, तो देखो वार कब किया जाता है, जब लोहा सबसे गर्म हो तब वार करेंगे। तो उसको जैसे चाहे अपने अनुसार बदल सकते हैं, और कोई भी चीज़ अगर कोई काम कराना है तो उसके अनुसार चाबी भी भर सकते हैं। तो मुझे लग रहा है इस पर्सन ने यही टेक्निक अपनाई है। पर ये क्या, इस पर्सन की आंख में आंसू, बहुत इमोशनल है ये अभी आपको लेके। कहते हैं कि लाख गलत लोगों के साथ रह लो, लेकिन लास्ट में शाम को घूमकर जब चिड़िया अपने डेरे में, जब चिड़िया अपने बसेरे में वापस आती है ना, तब पता चलता है, तब महसूस होता है, ठीक है, तब महसूस होता है कि कितना ज़्यादा अपनापन खो दिया है, कितना ज़्यादा मुझे मेरे पर्सन के साथ की ज़रूरत है, कितना ज़्यादा मैं अपने पर्सन के लिए तड़प रहा हूँ या तड़प रही हूँ। मुझे लगता है ये पर्सन आपको अपनी तड़प बताने के लिए बहुत ज़्यादा बेकरार है। मुझे लगता है ये पर्सन बहुत जल्दी आपकी ओर एक्शन लेंगे, क्योंकि देखो जब जब ये पर्सन अकेले होते हैं, कहीं ना कहीं इनको रियलाइज़ होता है कि उप्स, ओके आई एम सो सॉरी, कहीं ना कहीं इनको रियलाइज़ होता है कि इनको आपसे बात करनी चाहिए, इनको आगे की ओर एक कदम बढ़ाना चाहिए। क्योंकि अगर ये अपनी जगह बैठ के चुप रहेंगे तो देखो कितना ज़्यादा यहाँ पे एक्शन दिखाई दे रहा है, कितना ज़्यादा ये आप तक रीच करने की कोशिश कर रहे हैं,
ठीक है। ये आपके स्टेजेस ऑफ रिलेशनशिप है जो फाइनली मुझे लगता है कि यहाँ पे बदल रहे हैं, दूसरी स्टेज की ओर जा रहा है, जहाँ पे दिख रहा है मुझे साफ साफ कम्युनिकेशन, बातचीत। कमेंट सेक्शन में लिख देना कम्युनिकेशन एंड रीयूनियन। कमेंट सेक्शन में जल्दी से लिख देना जो जो इन दोनों चीज़ों को मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक है, देख के ज़रूर जाना। मैं मिलती हूँ अगली रीडिंग में एक न्यू एनर्जी के साथ। तब तक के लिए विदा लूँगी और यही बोलूँगी आप सबको, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।